हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी देवता की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हर घर के खुशियों से भर देती है। जी कहानी है बरकर देवता की, जो धन धान्य संपत्ति के प्रतीक है। वैसे भी इस कहानी को आप कभी भी 7 दिन के नियम लेके उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन वैशाख महीना बहुत बड़ा महीना माना जाता है। इस महीने में इस कहानी के रोजीना सुनने से हमारे घर के ग्रह लक्ष्मी के हाथों में बरकत बनी रहती है तथा घर के भंडार हमेशा भरी रहती है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से कामना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, हमारे घरों में सुख शांति के वास हो और कभी किसी चीज़ की कमी न रहे। गंगा नदी के किनारे एक प्रसिद्ध गांव बसा था, भैरवगढ़। वो इस गांव में एक प्रतिष्ठित साहूकार परिवार रहता था। वो ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थी। उनके 7 तेज पुत्र और उनके बहुएं थी, परंतु 3 पीढ़ियों से उनके कुल में किसी कन्या के आगमन नहीं हुआ था। ये बात उनके हृदय में एक अंदर गसक पैदा कर रही थी। जब उसके 7वें पुत्र के वधु ने एक अद्भुत पूर्णिमा के रात को एक कन्या को जन्म दिया, तब भैरवगढ़ ने मानव उस तक छा गया। उस नवजात शिशु के नाम उन्हें ने सावित्री के लालन पालन बहुत जतन लाल प्यार से किया था। उसकी कभी किसी वस्तु की कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी किए जाती थी। सावित्री जैसे तैसे बड़ी होती गई, वैसे ही उसकी प्रवृत्ति भी आध्यात्मिक होती गई। जब साहूकार के पत्नी गांव के पुराने शिव मंदिर में जाती थी, तो सावित्री किसी अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर उसके साथ जाने की जिद करती थी। मंदिर के प्रसिद्ध दीवारों पर शिवलिंग के साथ वातावरण में उसने एक अजीब शांति महसूस की थी। वो घर तुलसी के पवित्र के पास बैठी रहती थी, दीपक जलाती थी, अपने छोटे छोटे उंगलियों से शिवलिंग पर जल अर्पित करती थी। राधा कृष्ण जी के पुराने मंदिर में बैठ के मधुर भजन गुनगुनाती थी। एक समय की बात है, जब हिंदू नव वर्ष शुरू हुआ तो दादी पोती मंदिर गई। वहाँ उन्होंने बहुत सारे महलों के प्रत्येक महीने के महात्मा कथा के कहते सुनते हुए पाया। दोनों दादी पोती वहीं पर बैठ के कहानी सुनने लगी। अब ये उनके रोज की आदत बन गई थी। एक दिन पंडित जी ने जो महिला के कहानी सुना रही थी, तभी ने वो कहा, आज मैंने आप सबसे बरगद देवता के कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो कोई भी बरगद की कहानी सुनता है 7 दिन तक व्रत रखता है और फिर विष्णु भगवान के मंदिर में बरगद की कथा सुनता उद्यापन करता है, तो उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। उस घर में हमेशा अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं और परिवार के पुरुष महिलाओं के हाथों में हमेशा बरगद बनी रहती है। साहूकारनी ने भी वो औरतों के साथ 7 दिन तक व्रत करने के निश्चय किया। उसके बाद उसकी जब बच्ची थी ना, वो भी करने के निश्चय किया। तभी उसके पोती सवित्री भी उनके साथ बरगद की कहानी सुन रही थी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरगद की कथा के उद्यापन किया, लेकिन सवित्री छोटी सी थी, इसने साहूकारनी के ध्यान इस ओर नहीं किया। सवित्री भी कहानी सुनी है और वो भी उद्यापन करना चाहिए, इस बात पर साहूकारनी के ध्यान नहीं किया। अब देखते ही देखते सावित्री विवाह हो गया। दादा दादी ने अपने प्यारी पोती के लिए बहुत अच्छा घर बर ढूंढा और खूब धूमधाम से सावित्री के विवाह दिया। खूब दान दहेज भी दिया। शादी के बाद जब सावित्री ससुराल आ गई, तभी बहुत खुश थी। ससुराल में 4 लोगों के छोटा परिवार था। अब सावित्री के घर के झाड़ू बुहारी अन्य कामों में जिम्मा सौंपा गया। उसकी सास खाना बनाती थी और खाना बनाने के बाद पहले अपने पति बेटे के खिलाती थी, फिर खुद खाती थी। अब बचा हुआ बहू के लिए रख देती थी। लेकिन जब बहू जो सावित्री थी खाना खाने बैठती थी, तो सावित्री के बची हुई खुरचन के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिलता था। सावित्री उसी बची खुशी खुरचन के खा के पानी पी के सो जाती थी।
धीरे धीरे सावित्री कमज़ोर पड़ने लगी। उनके आँखों की चमक फीकी पड़ गई, चेहरे पर उदासी छा गई। एक दिन सावित्री के पति ने उनसे पूछा कि हे भगवान, हम घर में सिर्फ 4 लोग हैं, अच्छा खाना बनता है, मैं अच्छा कमाता भी हूँ, फिर भी तुम दिन पर दिन कमज़ोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात के दुख है, मुझे बताओ। सावित्री ने बोली, आपके माँ सभी को पेट भर के खाना खिलाती है, अब मुझे बची खुची कराही के खुरचन परोस देती है, मुझे रोज़ खाने के नहीं मिलता, तब कमज़ोर तो हो ही जाऊंगी। तब उसके पति ने कहा कि मेरे माँ ऐसा क्यों करेगी, तुम कल मेरे थाली के खाना खा लेना, और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा वो खाना मैं खाऊंगा। दूसरे दिन सावित्री के पति कोई न कोई बहाना बना के अपने खाने के थाली को कमरे में लेके आ जाता था। इस तरह रोज़ कुछ न कुछ बहाना करके अपने हिस्सा के खाना अब थाली में लेके आता था, कमरे में ला के सावित्री के दे देता था। सावित्री की जो खाना परोसा जाता था वो उसका पति खाने लगा। धीरे धीरे सावित्री के पति स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, वो दिन पर दिन कमज़ोर होने लगा और सूखने लगा। तभी उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई और हमेशा थका थका महसूस करने लगा। तभी सावित्री की सास ने अपने बेटे से बोले, बेटा मैं तो तुम तो रोज़ अच्छे से खाने की देती हूँ, फिर तुम दिन पर दिन कमज़ोर क्यों हो रहा है? बेटा बोला, माँ मैं रोज़ बचा हुचा खुरचन खाता हूँ, तुम सावित्री को जो देती हो वही मैं खाता हूँ, और मेरे हिस्से के खाना मैं सावित्री के देता हूँ, जैसा खाना खाऊंगा वैसे ही शरीर तो वैसे ही होगा। तभी माँ सावित्री के कुरचन वाला खाना क्यों देती हो? तब वो बोली, बेटा सबके खाना खाने के बाद बहू के लिए खाना ढक के रख देती हूँ, मुझे नहीं पता वो खाना खुरचन कैसे हो जाती है, तभी पता नहीं इसका भाग कैसा है, इसका अन्न से बैर क्यों है, मैं जितना ज़्यादा बनाती हूँ उतना ही इसका कम मिलता है। आज से ये भोजन बनाएगी, खुद खाएगी, मुझे भी खिलाएगी। अब सासू माँ ने सारी जिम्मेदारी सावित्री के दे दिया। अब सावित्री भोजन बनाने लगी। फिर पहले दिन उसने भोजन बनाया, सास ससुर पति के परोसा, और उनके खाना खा लेने के बाद सावित्री खुद भी खाने के लिए बैठी तो वो देखा तो बर्तन में अन्न के एक दाना भी नहीं है। अगले दिन फिर उसने पहले दिन से अधिक भोजन बनाया, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ नहीं बचा। आश्चर्यचकित हुआ कि इतना सारा खाना कहाँ गायब हो जाता है। तब एक दिन पति ने पूछा कि आप तो तुम स्वयं भोजन बनाती हो, अच्छे से पेट भर खाती हो ना? फिर भी पति की बात सुन के बोली, क्या खाती हूँ मैं तो दिन भर भूखी रहती हूँ, जब माँ बनाती थी तो कुछ न कुछ मिल जाता था, अब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचता। ये सुन के परेशान हुआ और जाके अपनी माँ को सारी बात कह बताई। कहा, माँ कल से तुम ही भोजन बनाना। बहू की हालत देख के सास ने कहा कि बेटा जा इसके पीहर ले जा, वो कुछ दिन वहाँ छोड़ आना, नहीं तो 2-4 दिन रह के साथ ही लेके आना, जब वहाँ कुछ दिन खाएगी पिएगी तो इसके सेहत में सुधार होगा। माँ के बात सुन के वो उसके लेके अपने ससुराल पहुँचा। बेटी जमाई के ऐसी हालत देख के माँ ने पूछा कि बेटी तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई, क्या तुझे खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, तेरे ससुराल वाले तुम्हें ख्याल तो रखता है कि न? माँ के बात सुन के बेटी ने सारी बात बताई या कहा, माँ जब सासू माँ भोजन बनाती है तो खुरचन मिल जाती थी, और जब मैं भोजन बनाने लगी क्यों मेरे सिर पर क्या दोस्त है, मेरे हाथ में बिल्कुल तो बरकत नहीं है। तो दोस्तों जब उसने अपनी बेटी के मुख से ये बात बरगद सच सुना तो उसने याद आया कि वो अपने दादी के साथ बरगद की कहानी सुन के हुंकारा भरती थी और इसने व्रत के उद्यापन नहीं किया था। तभी उन्हें भाग के सास को बुलाई, उसके बुला के सभी बात बताई बेटी दादी की। पोती से कहा, दादी देख बेटी 7 दिन तक लगातार बरगद की कहानी सुनना, 7वें दिन 2 गुड़ 6 मिश्री के दली दक्षिणा रख के ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ा के उनसे अपने घर में अंधाधुन कमाई में बरकत के प्रार्थना करना, ठाकुर जी के कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगी। प्रिय भक्तों, तभी दादी की बात सुन के अगले दिन वो अपने ससुराल वापस आ गए।
आप आके अपनी सास से बोली, हे सासू जी माँ, हम सब बरगद की कहानी सुनेंगे, आप फिर उद्यापन करेंगे। फिर यही दोष मेरे सिर पर है, इसलिए मेरे हाथ में बरकत नहीं होता है। घरे के पानी या चावल के दाने लेके सास बहू ने 7 दिन तक ये बरगद की कहानी सुना। 7वें दिन एक थाली में 2 गुड़, 6 मिश्री के दले और 14 लौंग दक्षिणा रख के ठाकुर जी के मंदिर में गए। पूजा करके ठाकुर जी के चढ़ा के घर आई। तभी उसके सास ने उससे कहा, बहू आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन सावित्री ने कहा, नहीं सासू माँ, आज मैं देखना चाहता हूँ कि बरगद देवता मेरे से नाराज है कि खुश है। अभी भी मेरे ऊपर शराप लगा हुआ है। आज मैं सिर्फ जितना पहले खाना बनाती थी उसका आधा ही खाना मैं बनाऊंगी। उस दिन सावित्री ने हमेशा से कम खाना बनाया। खाना बना के जब उसने अपने सासू से कहा कि सासू माँ आप लोग खाना खा लीजिए, सास ससुर ने कहा, नहीं बहू पहले तुम खाना खा लो। तो लेकिन सावित्री ने कहा, नहीं, मैं पहले आप लोग को खिलाऊंगी, फिर मैं उसके बाद ही खाना खाऊंगी। तभी उसके बाद सास ससुर ने पति ने पेट भर के खाना खाया। खाना खाने के बाद भी जब सावित्री खाना खाने बैठी तो खाने के सभी बर्तन आधी से ज़्यादा भरे हुए थे। उस दिन से सावित्री ने भर पेट खाना खाया। सावित्री के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे। घर में खूब धन दौलत हो गया। बरगद देवता के उनके ऊपर आशीर्वाद बन गया। हमेशा सावित्री के हाथ में बरकत होने लगा। हे बरगद देवता, जैसे आपने सावित्री के साथ पहले व्यवहार किया था वैसे किसी के साथ मत करना। बाद में जो आपने सावित्री के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखा वैसा ही आशीर्वाद सब पर बनाए रखना। कहने सुनने वालों को, हुकारा भरने वाले को सभी के सुख शांति समृद्धि विधि देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी हो गई, पूरी हो तो परवान चढ़े, सबके भला हो। प्रेम से बोलो, ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः।